अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पेरिटोनियल कैविटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था पेरिटोनियम, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया पेरिटोनियम को और उसकी लेयर्स को। सो आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पेरिटोनियल कैविटी को और उसके पार्ट्स को। जो पेरिटोनियम है, जो पेरिटोनियल सैक है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस। सबसे पहले है हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पेरिटोनियम हमारे पास एक लार्ज सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि मीजोथीलियल सेल से बनती है। हमारे पास जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। सीरस फ्लूइड देन क्या करता है, हमारे पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा विजरा की मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने लेयर्स पढ़ी थी, इसकी दो लेयर्स पढ़ी थी, पेरियाइटल और विजरल लेयर। ये कैसे बनती हैं? ड्यू टू द इन्वेजिनेशंस ऑफ द विजरा और द ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी। क्या होता है कि जो हमारे पास सपोज ये क्या है, हमारे पास पेरिटोनियम है, इसमें यहाँ पर क्या है, जब एक विजरा प्रेजेंट होगा तो ये इसको इन्वेजिनेट कर देगा और इसकी क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, विजरल लेयर। मीन हमने देखा था कि इस तरह से ऊपर नीचे लेयर्स नहीं होती, बल्कि क्या होता है जब विजरा कॉन्टैक्ट में आते हैं तो विजरल लेयर बन जाती है। जो एब्डोमिनल कैविटी के साथ पेरिटोनियम की लाइनिंग होगी वो होगी पेरियाइटल लेयर, जो विजरा के कॉन्टैक्ट में होगी वो होगी हमारे पास विजरल लेयर। ठीक है, इस तरह से हमने लेयर्स को देखा था। सबसे पहले ये है हमारे पास द विजरा विच इन्वेजिनेट पेरिटोनियम डिक्रीज द पोटेंशियल स्पेस सेपरेटिंग द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम। क्या होता है कि हमने पहले बात की कि एक ही पेरिटोनियल सैक है, उसकी दो लेयर्स कैसे बनती हैं, ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ द विजरा। जब विजरा है, जो पेरिटोनियम को जब वो इन्वेजिनेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसकी स्पेस को सेपरेट कर देंगे, जिससे क्या होंगी हमारे पास पेरिटोनियम की लेयर्स बन जाएंगी। कौन कौन सी लेयर्स? पेरियाइटल लेयर एंड विजरल लेयर। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, बिटवीन दीज लेयर्स सीरस फ्लूइड सिक्रीट बाय द मीजोथीलियल सेल्स। मीजोथीलियल सेल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किए थे। मेनली जो हम देखेंगे इसमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के हमारे पास पार्ट्स बन जाते हैं ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ द विजरा। उसके अलावा जो हमारे पास जब ऑर्गन्स आते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स उसको कंप्रेस करते हैं और उसके जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास पेरिटोनियम के पार्ट्स बन जाते हैं। एक ही पेरिटोनियल सैक होता है, ये क्या है, पूरी पेरिटोनियम है, बट उसके क्या बन गए, हमारे पास पार्ट्स बन गए हैं। द पेरिटोनियल कैविटी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। टू पार्ट्स होते हैं हमारे पास, मेन लार्ज पार्ट विच इज़ कॉल्ड ग्रेटर सैक एंड द स्मॉल पार्ट विच इज़ कॉल्ड लेसर सैक। ये क्या है, पूरी पेरिटोनियल सैक है। पेरिटोनियम क्या होती है, एक सैक होता है, पेरिटोनियल कैविटी कह लें। ये जो कैविटी है आप इसको देखें, एक इसका जो है वो स्मॉल पार्ट बन गया, एक लार्ज पार्ट बन गया। लार्ज है वो मेन पार्ट है जिसको हम बोलेंगे ग्रेटर सैक। ठीक है, जो स्मॉल पार्ट है वो क्या है हमारे पास, लेसर सैक। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि लेसर सैक कहाँ पर लोकेट करता है। लेसर सैक इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक एंड द लेसर ओमेंटम एंड लिवर। क्या होता है कि जो हमारे पास लेसर सैक है वो किसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है, स्टमक के, लिवर के और लेसर ओमेंटम के। द टू सैक कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू a foramen called epiploic foramen of Winslow और ओपनिंग इनटू द लेसर सैक। मीन ये एक ही फोरामेन के 3 नेम्स हैं हमारे पास। ये दोनों जो हैं वो दोनों सैक या ग्रेटर सैक और लेसर सैक दोनों एक ही ओपनिंग के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। मीन ये जो पाथवे जा रहा है, ये जो होल है इन दोनों के दरमियान, इसका नाम क्या है, एपिप्लोइक फोरामेन। एपिप्लोइक फोरामेन। ये एपिप्लोइक फोरामेन जो है इसके 3 नेम्स हैं हमारे पास। फोरामेन ऑफ विंस्लो भी इसको बोलते हैं और ओपनिंग इनटू द लेसर सैक। मीन ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन है बिटवीन दीज ग्रेटर एंड लेसर सैक। अब क्या होता है हमारे पास समटाइम अब नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी में या तो फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है या ब्लड अकोमुलेट हो जाता है या तो एयर अकोमुलेट हो जाती है। मीन ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं, क्लिनिकल्स हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन में अकोमुलेशन हो जाए फ्लूइड इन दी पेरिटोनियम विच इज़ कॉल्ड असाइटिस। मीन इस कंडीशन को बोलेंगे असाइटिस ड्यू टू दी अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड। अगर हमारे पास ब्लड अकोमुलेट हो जाए इन पेरिटोनियल कैविटी, इफ ब्लड इन दी पेरिटोनियम कैविटी, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हिमेटोपेरिटोनियम। मीन पेरिटोनियम में क्या आ गया, हीम मीन ब्लड आ गया, हिमेटोपेरिटोनियम इसको बोलेंगे। अगर तो एयर फिल हो जाती है पेरिटोनियम में, एयर इन दी पेरिटोनियम कैविटी, देन इट इज़ कॉल्ड दी न्यूमोपेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम
pneumoperitoneum because air is accumulate in the peritoneal cavity. So simple जो peritoneal sac है उसके 2 parts हैं हमारे पास, greater sac, lesser sac, और इनके दरमियान communication कौन है, epiploic foramen which is also called foramen of Winslow and opening into the lesser sac. और ये 3 हमारे पास clinical conditions हैं due to the accumulation of fluid or the blood और air in the peritoneal cavity. रिमेनिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.